ओम की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, पुरुष बने हो पुरुषार्थ करो। पुरुष का सीधा जो है, जो मीनिंग है मेल, और पुरुषार्थ करने का अर्थ होता है परिश्रम करो, मेहनत करो, काम करो, कर्म करो। ये पुरुषार्थ कहलाता है। लेकिन यह भी एक परिभाषा है, और इसके साथ साथ में दूसरी परिभाषा अध्यात्म की दृष्टि से जो हम देना चाहते हैं वो ये है कि पुरुष का अर्थ है शुद्ध आत्मा। तुम्हारे भीतर में शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर मूल रूप से समस्त जीवित प्राणियों में सामान्य दृष्टि से एक सा विराजमान है, और वह सभी का पुरुष अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे चींटी का हो, कीड़े का हो, मकोड़े का हो, डायनासोर्स का हो, हाथी का हो, मनुष्य का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो। मूल आत्मा में किसी में कोई अंतर नहीं है। यानी एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। आपने एक आत्म तत्व को जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, क्योंकि ब्रह्मांड का शक्तिशाली तत्व वो चेतन तत्व, क्यों सबका वो एक सा है। तो एक को जानना तो बहुत सरल होता है, और उसको एक को जानने से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यानी ब्रह्मांड बहुत बहुत बड़ा है। उसको समझना हो तो इस पंचभूत के पुतले का जो ये पिंड है उसको समझ लो तो ब्रह्मांड को समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमारा जो शरीर है, जो कि प्रभु का मंदिर है, इसके अंदर प्रभु जो है जीवित भगवान के रूप के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होकर के हमारे ज्योति केंद्र के ऊपर कहिए, आज्ञा चक्र पर कहिए, दर्शन केंद्र पर कहिए, वो विराजमान है। उसकी ताकत से हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मन वचन काया की अच्छी बुरी सब प्रवृत्तियाँ करते हैं। तो इसीलिए वो महान है, वही हमारा अस्तित्व है। मैं आपको एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, इस शरीर में से जब हंसा उड़ जाए, जब पुरुष चला जाए, जब आत्मा चली जाए, तो उसको डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज़ डेड, इसने अंतिम सांस ले ली है, और फिर उसको जला दिया जाता है। शमशान में क्यों जला दिया जाता है? वो डेड बॉडी है, यानी वो मात्र मिट्टी का है। जो पंचभूत का पुतला, पंचभूत जो हमारे ब्रह्मांड में है, उसमें विलीन हो गया और इसकी पूर्णाहुति कर दी जाती है, जला दिया जाता है। यानी ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिले हैं,
भुगतान पूरा हो गया तो राम नाम सत्य है, इसको जला दिया जाता। तो कहने का अर्थ ये है, पुरुष जो है एक पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली तत्व है, आत्म तत्व है। तो उस आत्म तत्व को जानने का अर्थ ये पुरुष बने हो, यानी वो आत्मा क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान महावीर ने कहा कि आत्मा की परिभाषा दी कि आखिर आत्मा है क्या है। न तो वो दिखाई देता है खुली आंखों से, न कोई विज्ञान की दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन उसकी हाजिरी बिना कोई काम भी नहीं होता है। वह होता है तो सब बातें होती है। एक कहावत है राजस्थानी में, तेल होता है जब खेल होता है। तेल जब दिए बाती में तेल होता है, जब बाती जलती है, वरना बाती स्वयं जल के भस्म हो जाती है, तेल उसको जलाता है। तो इसीलिए खेल कब होगा? जब तक तेल होगा। रोशनी कब होगी? जब दिए में तेल होगा। तो हमारे शरीर में भी जो है, जब ये शरीर कब हिलेगा डुलेगा और सारे काम करेगा, जब इसमें चेतना रहेगी। तो पुरुष है वो हमारी चेतना है, हमारा आत्म तत्व है। और इसको भगवान ने कहा है उपयोग लक्षणों जीव। आत्मा को उपयोग कहा गया है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन करो। उस एप्लीकेशन का अर्थ ये, तुम पुरुष हो, पुरुष बन गए हो तो पुरुषार्थ करो। वो पुरुषार्थ करने की बात है, वो एप्लीकेशन है, यानी कि तुम्हारे भीतर प्रभु विराजमान है। उस प्रभु का जो गुण क्या है? उपयोग लक्षणों जीव, यानी ज्ञान दर्शन को जीव कहते हैं। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन। जिसमें ज्ञान दर्शन है उसमें जान है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो जड़ है। तो मैं आपको एक बहुत ही खुले खुले स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जड़ और चेतन की भेद रेखा ज्ञान दर्शन है। मुक्ति में जाने के लिए ज्ञान दर्शन को समझना ज़रूरी है। और वो ज्ञान दर्शन हमको प्रभु भीतर विराजमान है, उसके आशीर्वाद से अगर हम उसकी शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको जो है मुक्ति में जावें, जब तक हम उसको जो है आज्ञा चक्र पे विराजमान कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति, बालाजी का मंदिर है, राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, महावीर का मंदिर है, जिस किसी भगवान का मंदिर होता है, शिल्पकार उस मूर्ति को उसका आकार दे करके और जब शुभ क्षणों के अंदर शुभ मुहूर्त के ऊपर साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो है चतुर्विध धर्म संघ जो है प्राण प्रतिष्ठा करके उसको विराजमान कर देता है, तब जाकर के वह मूर्ति का भगवान कहलाता है। और हम उस मंदिर में फिर रोज जाते हैं, सालों सालों जाते आए हैं, सदियां सदियां जाते आए हैं। जैसे मीनाक्षी टेम्पल जो हमारा मदुरई में है, कहा जाता है कि वो 3000 साल पुराना है। ऐसे 3005 साल पुराने मंदिर चाहे अवशेष रूप में भी हों, देलवाड़ा का जैन मंदिर है इत्यादि वगैरह बहुत बहुत पुराने हैं, उनके अंदर उस समय से अब तक हम जो है प्रभु के दर्शन, भगवान के दर्शन करते आए हैं। वो जो है प्रभु हमारा मूर्ति का भगवान है। मूर्ति के भगवान की उपासना करने का अर्थ यह हुआ कि हमारा जो मन वचन काया रूपी अज्ञान है, इसके शुभ भाव है, वो जो है हमारे को सद्गति देता है और हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुसार वो बंध पूर्वक निर्जरा है। अगर ज्ञान दर्शन को समझना है, अगर पुरुष और पुरुषार्थ को समझना है, पुरुष बने हो पुरुषार्थ करो। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो
और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। हम अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि तुम पुरुष बने हो, पुरुषार्थ करो। तो पुरुष बने यानी आत्मा हो आप, शुद्ध आत्मा जो कि मुक्ति में जाने वाली है, उसके अंदर कोई अशुद्धि होती नहीं है और सामान्य दृष्टि से वो द्रव्य रूप में एक समान होती, लेकिन अज्ञान रूपी फेविकॉल जन्म जन्मांतर से इसके साथ के अंदर बॉन्डेड है, साथ में बद्ध है, बंद हुआ उसका। इस कारण से वह बद्ध आत्मा है, वह मुक्त आत्मा नहीं है। तो पुरुष जो है वो मुक्त आत्मा है। तो हम उसको अज्ञान है वो क्या है? जो अज्ञान है वो हमारा, देखिए जैन परिभाषा के अनुसार कर्म 8 तरह के होते हैं। 4 घाती कर्म होते हैं जो आत्मा की घात करते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। और 4 कर्म होते हैं वो शरीर से जुड़े हुए होते हैं, पुण्य पाप से जुड़े होते हैं, सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। और हर बार जब नया नया शरीर धारण किया जाता है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति का, तो हर एक का अपना अपना सुख दुख अलग होता है, उसका भुगतान होता है, वो सारा डिस्चार्ज कहलाता है, वो सारा उदय और प्रारब्ध कहलाता है। लेकिन जो हमारी आत्मा का गला घोंटते हैं वो अघाती कर्म 4 एकांत पाप हैं। दर्शनावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। ये चारों कर्म जो है वो आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। पुरुष के जो विशिष्ट गुण हैं, अनंत ज्ञान, इसको रोकने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म, अनंत दर्शन, इसको रोकने वाला दर्शनावर्णीय कर्म, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, उसको रोकने वाला जो है अंतराय कर्म है, अनंत सुख, उसको रोकने वाला मोहनीय कर्म है। ये कर्म जब रुकते हैं तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, तीनों के आपस में मिक्सचर को अज्ञान कहते हैं। और बेचारा अंतराय तो एक रस्सी की तरह है। इन 3 लकड़ियों पे रस्सी को बांधते हैं, जब बंधी रहती है और एक एक लकड़ी जब अलग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है उस जो बांधने वाली रस्सी का कोई मूल्य नहीं, हो तो स्वतंत्र हो जाती है। यानी कि एक एक अंतराय टूटती जाती है, ज्यों ज्यों अंतराय कर्म टूटते जाते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें इस अज्ञान को इरेज करना है। इसीलिए कहा गया है अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है और कुदरती रचना देखना ही सम्यक तप है। अब हमने आपको यह तो कह दिया, पुरुष बने हो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? वो हम रियल पुरुषार्थ की बात करते हैं, वो दृष्टि विज्ञान है। बाहर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हमको दिखाई देता है, मन वचन काया को शुद्ध करने का, या उसके द्वारा जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, मन से चिंतन करना, विचार करना, वचन से बोलना, अच्छा बोलना या बुरा बोलना, शुभ बोलना या अशुभ बोलना, और काया से जो हम क्रिया शुभ अशुभ जो करते हैं, ये सारी जो क्रिया होती है मन वचन काया की क्रिया कहलाती है। ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। आप कहते हो कि हम बिना पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ेंगे? चलिए, हमने इसको पुरुषार्थ मान लिया, लेकिन प्योर अध्यात्म की भाषा में ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, जो कि हमें संसार में घुमाने वाला है, मुक्ति में ले जाने वाला नहीं है। क्योंकि ये मन वचन काया के द्वारा किया जाता है, और मन वचन काया में ज्ञान नहीं है, यानी मन वचन काया जड़ है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह
जो है प्रीडेस्टिन्ड है, वो व्यवस्थित है और वह परमानेंट है, क्योंकि उसका नाम अवस्था है। हर अवस्था नाशवान होती है, वो जाने के लिए आती। कोई अवस्था स्थायी रूप से नहीं टिकती है। जो स्थायी रूप से टिकती है वह उसका स्वभाव है, वो उसका गुण है। यानी गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता। कैसे? जैसे कि जो है वो नीम का पेड़ है, आप इसको 1000 गढ़ों से सूंचो परंतु नीम की कड़वाहट नहीं जा सकती। एक जो दुर्जन व्यक्ति है तो उसको 1000 बार समझाओ वो दुर्जनता नहीं छोड़ता। इसीलिए कहा गया है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। अग्नि है उसका स्वभाव उष्णता देना, पानी है उसका स्वभाव शीतलता देना। यानी वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के जो स्वभाव को धर्म कहते हैं। आत्मा का स्वभाव शांति है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन में रहना है, ये आत्मा के स्वभाव का रमण करना है, वहाँ रहना होता है, वहाँ पर करना कुछ नहीं है। इसी जो रियल पुरुषार्थ की हम बात कर रहे हैं, रियल पुरुषार्थ में करना कुछ नहीं है, वहाँ पर रहना है, एहसास करना है, रियलाइजेशन करना है, समझ में बिठाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सोहनराज तातेड़। आज 78 वर्ष पहले मेरे माता पिता परिवार वालों ने दे दिया। जब से मुझे होश आया 75 साल से कभी मैं नाम भूला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो एहसास हुआ है। तो आपको ये एहसास हो जाए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सारा अज्ञान फेविकोल है, ये मन वचन काया, और मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा दृष्टा रूप में हूँ, मैं तो दर्शक हूँ। और दर्शक होकर क्या देखता हूँ कि मन क्या चिंतन करता है, वचन क्या बोलता है और काया किस तरीके का काम करता है। ये मन वचन काया रूपी पुतला तो मेरा पड़ोसी है, यह तो जहाँ नाभि है वहाँ पे मन वचन काया रहते हैं। लेकिन मेरा निवास तो पिनियल ग्रंथि के जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, ज्योति केंद्र है, वहाँ पर है। वहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं रहती हूँ। मेरी बेटी प्रज्ञा है, 5 आज्ञा है, संवर है, संभाव है, बड़े आनंद के साथ में रहती है। यानी भाव सत्ता साथ रहती है, क्योंकि वो भाव पक्ष है और मन वचन काया क्रिया पक्ष है। क्रिया पक्ष दिखाई देता है, भाव पक्ष दिखाई नहीं देता है। भाव पक्ष में ज्ञान दर्शन होता है, इसीलिए उसमें जान होती है। क्रिया पक्ष के अंदर मन वचन काया में जान नहीं होती, इस कारण वो जड़ होता है। और वो जड़ है वो नाशवान है। भाव जो है परमानेंट होते हैं, नाश नहीं कर होते हैं, वो लाइव होते हैं, वो नया सृजन करते हैं, क्योंकि उसमें भ्रूण बनने की, उसमें उगने की शक्ति है। और वह 2 तरह का है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौन्य कर्म रूपी अज्ञान भी है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी हमारी आत्मा के गुण भी हैं। अगर हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं, जो आशीर्वाद के साथ हमको मिले हुए हैं, उसकी एप्लीकेशन करते रहते हैं, तो जैसे कि बादलों में सूर्य उग जाता है तो धीरे धीरे अंधेरा छटता जाता है। धूप के कारण जैसे दिए को जलाते हैं तो धीरे धीरे वो तिमिर हर लेता है। तो ये ज्ञान है वो हमारा धीरे धीरे अज्ञान रूपी जो मन वचन काया रूपी अज्ञान है, उसको इरेज करते करते एक समय आता है कुछ भवों के अंदर कि वह अज्ञान 0 हो जाता है और हम स्वयं ईश्वर बन कर के सिद्ध शिला में जाकर विराजमान होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, बड़ी सीधी सी गणित है। इसको आर्ट ऑफ विजन कहा जाता है, इसको सनातन सत्य कहा जाता है। सनातन सत्य का अर्थ है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स।
सार्वभौम सत्य कि आखिर इस ब्रह्मांड की अंतिम सत्य क्या है। वो अंतिम सत्य है कुदरत का कानून। अब प्रश्न आएगा कुदरत किसे कहते हैं। देखिए हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुसार जो 6 शाश्वत तत्व है उनके समवाय को कुदरत कहते हैं। वो है चेतन है, अचेतन है, मोशन है, रेस्ट है और स्काई है या आकाश है जो अवगना देता है। इन 6 तत्वों के समवाय को जो है कुदरत कहा जाता है। 6 ही तत्व शाश्वत है और ये कुदरत किसी कानून पे काम करती, उजड़ नहीं चलती है, क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड की गॉड है। ये जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। ये अन्याय नहीं कर सकती, ये पक्षपात नहीं कर सकती, ये नेचुरल वे में चलती है। उसका नाम है लॉ ऑफ द नेचर, कुदरत का कानून। वो 2 तरह से होता है। एक तो समय पे सूर्योदय होता है, समय तो जो उदय दिन होता है, समय पे सूर्यास्त होता है, तो रात होती है, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु आती है और उसके अनुसार जो है पतझड़ आता है, बसंत आती है। जैसा जैसा समय होता है वो आता रहता है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं आज के विषय के अनुसार कि पुरुष बन गए हो तो पुरुषार्थ का मतलब रिलेटिव पुरुषार्थ करो। रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ हो गया कि तुम मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना, यानी कि आप धीरे धीरे सुबह से शाम और जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो कुछ भी हर क्षण घटित होता है उसको कुदरती रचना मानो। आपके पुत्र हुआ, कुदरती रचना। आपको घाटा लगा, कुदरती रचना। आपको बंगला मिला, कुदरती रचना। आपको गुरु मिला, कुदरती रचना। आपको शिष्य मिला, कुदरती रचना। आपके बच्चे की शादी हो गई, कुदरती रचना। बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कुदरती रचना। हर चीज़ को कुदरती रचना मानते चलो। ये सम्यक तप है। सम्यक तप करते करते, क्योंकि आप जो है पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो, वो पुरुषार्थ है। यानी जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और वो आपका वर्तमान का ज्ञान दर्शन, वर्तमान के संयोग और जो पुराना हमारा पूरी फैक्ट्री है प्रोसेसिंग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इन सब के साथ मिलकर के जो हमारा, जो हमने चिंतन किया, जो भाव डाले और उस पर जो कौज चढ़ेगा, वह कौज अगर हमने पुरुष के रूप में चिंतन किया है, आत्मचिंतन किया है, तो वो कौज पड़ेगा, वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेगा, मुक्ति में ले जाने वाला होगा। लेकिन उसके साथ साथ में सम्यक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय देहाध्यास रहता है। अगर हम जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ गए, देहाध्यास के साथ में जुड़ गए, तो जुड़ने के कारण जो है हमारा जो अज्ञान की वृद्धि होगी और हमको संसार में भटकाता रहेगा। जन्म जन्मांतर से हम भटकते आए हैं और फिर भटकते रहेंगे। हमारे को कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई भी देवी देवता ऐसा पावरफुल नहीं है जो आपकी मदद कर सके, आपको दुख पहुंचा सके। आपके किए हुए कर्म ही आपको सुख देते हैं, दुख देते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको हंसाते हैं। को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। पवन के फेर से ध्वजा फहराती है
और कोई नहीं फहराता है। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। लट्टू के ऊपर डोरा बांध करके उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है, घुमाया जाता है। लट्टू सोचता है मैं घुमा, अरे भाई तुम्हारे को डोरे ने घुमाया, मैं घुमा वो कहता है वो अज्ञान है। ये शरीर मेरा है और इस शरीर से जुड़े हुए संबंध, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा मेरे हैं। ये मिथ्या ज्ञान है, इसका संचालन करने वाला मैं हूँ, ये मिथ्या ज्ञान है। इसको छोड़ करके तुम शुद्ध आत्मा बने हो तो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके, रियल पुरुषार्थ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी पुरुष बन गए हैं तो पुरुषार्थ करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।